सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 सितंबर 2022 की कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑन 18th of September? सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज डॉक्टर वीरेन कुमार। ओके, तो डॉक्टर वीरेन कुमार जो है वो हमारे एक यूनियन मिनिस्टर हैं, किस चीज़ के? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये हमारे मिनिस्टर है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 9 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे खोला गया है। कुछ का मैं नाम आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ओके, एक का नाम है बरेली, बरेली में मतलब है। इसके अलावा अहमदाबाद में है, अमरावती में है, रामपुर में है। इसके अलावा और 5 अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाया गया। ओके, यहाँ पर जितने भी जो लोग होंगे, जितने भी जो डिसेबल्ड लोग होंगे, उनको यहाँ पे वापस से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। साथ ही में उनको काफ़ी सारे यहाँ पे अच्छी खासी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके, जितनी भी यहाँ पे सर्विसेज है काफ़ी यहाँ पे बेस्ट होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही में उनको यहाँ पे एक मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें इनको वहाँ पे हेयरिंग एड, ओके, हियरिंग एड, जिनको भी मतलब सुनने से जो भी प्रॉब्लम है, लाइक जो कान जिनके थोड़े खराब होते हैं, उनके लिए यहाँ पे रहेगा। स्पीच थेरेपी, जिनको बोलना नहीं आता ठीक तरीके से, या फिर थेरेपी, इट्स नॉट पी, इट्स ओनली थेरेपी। ओके, स्पीच थेरेपी प्रोवाइड की जाएगी। साथ में यहाँ पे विजुअल थेरेपी, जिनकी आंखें थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो। एंड यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे रहेगा, जो कि साइकोलॉजी यानी कि जिनका भी थोड़ा सा दिमाग का प्रॉब्लम रहेगा, उनको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए किया गया। ओके, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे रहने खाने और मतलब अच्छा खासा काम करने के लिए यहाँ पे रहेगा। और इनको फ्यूचर में कैसे यूजफुल बनाना है अपनी कंट्री के लिए, वो भी यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। So next question is, in 2022 the National Disaster Management Authority will complete how many years of its formation? So right answer of second is it's B, which is 18. Okay, तो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो पिछले 18 सालों से यहाँ पे काम कर रहा है, या फिर कह सकते हो कि इसके अभी लग 18 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, 2005 में इसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, और इसके कई सारे रीजंस थे, बिकॉज हमने ऑलरेडी गुजरात के 2001 में जो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था अर्थक्वेक का, वो भी हमने देखा था। और बीच बीच में जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, या फिर जो आपदा यहाँ पे आती रहती है। ओके, प्राकृतिक आपदा यहाँ पे आती रहती है। ओके, इसके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो यहाँ पे हेड रहेंगे। राइट ना यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो इसके यहाँ पे हेड है। ओके, और यहाँ पे हमारा एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाया गया, ये सीएम के अंडरगत होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हर चीज़ में यहाँ पे हेल्प करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे रेस्क्यू मिशन ये चलाता है जब भी यहाँ पे कहीं पर भी डिजास्टर आएगा तब। इसके अलावा यहाँ पे फूड यहाँ पे प्रोवाइड करता है, रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हर तरीके का यहाँ पे असिस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया, हर चीज़। ओके, इसके अलावा ये हमें शेल्टर्स या फिर हैबिटेट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करती है, स्पेशली द फील्ड ऑफ रेस्क्यू। ओके, रेस्क्यू मिशन में ये लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। इनका अपना खुद का एक फंड भी होता है। ओके, जिसमें आप पैसे यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। ओके, स्टेट का भी अपना अपना होता है, तो आप अपने स्टेट वाले में भी फंड डोनेट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is the first Indian to win 4 medal at World Wrestling Championships? Right answer of third is it's B, which is बजरंग पुनिया जी। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे लाइक 4 अलग अलग मेडल जीते हैं अलग अलग ईयर्स में। ओके, और ये पहले ऐसे रेसलर बन चुके हैं मेल में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बजरंग पुनिया जो है वो 65 kg के लाइक कैटेगरी के रेसलर हैं, और अभी इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओके, ये कहाँ पे हो रहा था? बेलग्रेड में हो रहा था। ओके, इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो 2013, 2018, 2019 और 2022 का आज वाला। ओके, इसके अलावा तो यहाँ पे देखो क्या, 2013 में यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, 2018 में सिल्वर मेडल, 2019 में यहाँ पे फिर से ब्रॉन्ज मेडल, और 2022 में यहाँ पे वापस से ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 4 अलग अलग मेडल्स हो गए हैं एक ही चैंपियनशिप में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे विनेश फोगाट जो है, इन्होंने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेंस कैटेगरी, वुमेंस में, और 53rd कैटेगरी में। ओके, 53 kg कैटेगरी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। So next question is, which country has overtaken China to become Sri Lanka largest bilateral creditor? So right answer of fourth is it's C, which is India. Okay, तो इंडिया यहाँ पे लार्जेस्ट बायलेटरल क्रेडिटर बन गया, किसका? श्रीलंका का। ओके, वाई? बिकॉज हमने यहाँ इनको लाइक मोर देन $5 बिलियन का यहाँ पे हमने इनको यहाँ पे असिस्टेंट अब तक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ओके, लास्ट ईयर अगर हम 4 महीनों की बात करें, 4 मंथ, लास्ट 4 मंथ, तो अभी हमने इनको $968 मिलियन का यहाँ पे हमने इनको क्रेडिट अब तक प्रोवाइड कर दिया। ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंट इसको हम लोग नॉर्मली बोल सकते हैं। ओके, और अगर हम अभी तक लाइक जब से इनका क्राइसिस शुरू हुआ तब से अगर हम बात करें तो $4 बिलियन यहाँ पे हमने इनको प्रोवाइड कर दिया है एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंट। ओके, इसके अलावा हम इन्हें फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इनको दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें 21,000 टन
ऑफ फर्टिलाइज़र हमने इनको दिया। वाई? बिकॉज़ जो इनके जो उस टाइम पे जो हेड था, इतनी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं था, तो उसने यहाँ पे क्या किया कि लाइक जितना फर्टिलाइज़र था, केमिकल फर्टिलाइज़र जितना था, उसको रातों-रात यहाँ पे आके बोला कि भाई बंद हो गया अब से। अब आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जो कि सबसे बड़ा, सबसे वर्स्ट डिसीजन था, ओके? किसी भी डिसीजन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों करना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिसर्च। इसके अलावा उसको धीरे-धीरे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ओके? तो यहाँ पे है, अभी हमने तो इनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट कि जो उनकी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे बनी रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इवैक्यूएशन अलर्ट हैज़ बीन इशू फॉर विच कंट्री ड्यू टू साइक्लोन नमाडोला? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स ए, विच इज जापान, ओके? तो जापान के लिए यहाँ पे काफ़ी लाइक एक प्रॉब्लमैटिक थिंग बना हुआ रहता है हमेशा। कभी यहाँ पे जापान में कभी काफ़ी भयानक अर्थक्वेक आ जाता है, कभी यहाँ पे सुनामी आ जाता है, फ्लड वगैरह आ जाता है, या फिर कुछ अगर बचा हुआ रहता है तो फिर साइक्लोन आ जाता है, ओके? साइक्लोन का नाम देख लो, नाम इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे लाइक मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अभी लाइक काफ़ी इवैक्यूएट यहाँ पे किया गया है, सो दैट कि उनको किसी भी तरीके का लाइफ लॉस्ट ना हो, किसी की भी जान यहाँ पे ना जाए। एंड अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, बिकॉज लाइक देखो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रहे हैं, हैवी रेनफॉल हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह भी यहाँ पे आ रही है साउथ जापान में, ओके? तो ये काफ़ी यहाँ पे दिक्कतदायक है। अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो जापान के लोगों को थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, ओके? अगर हम बात करें जापान की, तो यार जापान इन सारी आपदाओं से अकेले जूझ सकता है, मतलब इस लाइक अभी की नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से ही, जब से लाइक दुनिया बनी होगी, जब से यहाँ पे लोग रह रहे होंगे, जब से होश संभाला होगा, तब से ही यहाँ पे अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सारी सुनामी वगैरह आते रहता है। तो जापान जो है वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी सक्षम है इन सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल करने के लिए, ओके? लेकिन वही वहाँ के हर इंसान को पता है कि भाई अगर इस तरीके का कभी भी कुछ होगा तो उनको कहाँ इवैक्यूएट होना है, कहाँ पे जाना है, वो सब कुछ वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, ओके? So next question is, Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has been decided to name the new Secretariat of Telangana after whom? So right answer of six is it's D, which is डॉक्टर भीम राव रामजी अम्बेडकर, ओके? ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और सबको पता है कि भाई इन्होंने काफ़ी बड़ा ह्यूज रोल प्ले किया था नेशन बिल्डिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, या फिर हर चीज़ में, लाइक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, हर चीज़, ओके? तो यहाँ पे जो तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के जो सीएम साहब हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो हमारा नया सेक्रेटेरिएट बना है उसका हम लोग रीनेम करेंगे इनके नाम के ऊपर, ओके? इसके अलावा जो वहाँ पे जो ऑपोजिशन है, अलग अलग गवर्नमेंट है वहाँ पे ऑपोजिशन में भी, उन्होंने भी बोला है कि भाई जो आप काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हो, और बहुत अच्छी बात है, ओके? तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ याद रखना है कि भाई तेलंगाना में यहाँ पे एक नया सेक्रेटेरिएट बना है, उसका नाम यहाँ पे क्या रखा हुआ है? डॉक्टर भीम राव रामजी अम्बेडकर, ओके? ये भी आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना है, ओके? So next question is, who launched Ramakrishna Mission Awakening program for student of class 1st to 5th? So right answer of 7th is it's B, which is डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, ओके? तो ये भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, वाई? बिकॉज सबको पता होगा कि भाई यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है ये। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये हमारा रामकृष्णा मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम है, ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीधी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई हमें जो हम जो यहाँ पे एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन के साथ साथ हमें यहाँ पे वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करना है, विजडम भी प्रोवाइड करना है, और हाई टॉलरेंस लेवल भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसके अलावा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव वगैरह जो होता है वो यहाँ पे हमें रखना नहीं है। हार्मोनियस लाइफ यहाँ पे बनानी है, लाइक जो इन्वायरमेंट देना है कि भाई किसी तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्पेशली क्लास फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5th, ओके? बिकॉज यही है जो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक बेस का काम करता है, या फिर कह सकते हो कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो यहाँ पे जो बिल्डअप हो जाते हैं वो आगे जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगता है, ओके? इसके अलावा CBSE के जो मेन हेड हैं वो यहाँ पे आए थे, ऑफिशियल्स कह सकते हो, KVS के यहाँ पे ऑफिशियल आए थे, और NVS के यहाँ पे ऑफिशियल्स वगैरह यहाँ पे आए थे, ओके? और साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको पहले अपना वैल्यू सिस्टम जो है स्टूडेंट्स के अंदर वो अच्छे तरीके से करना होगा, एंड उसके बाद ही हम लोग ये करने वाले हैं, ओके? और जो वैल्यू सिस्टम या फिर जो न्यू एजुकेशन वाला रहेगा वो क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक नहीं, बल्कि यहाँ पे 12th तक रहने वाला है, ओके? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 to 5th यहाँ पे रखा गया कि भाई आपको वैल्यू सिस्टम यहाँ पे बिल्डअप करना है, ओके? जो आपका किताबी नॉलेज है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको वैल्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ओके? Next question is, who signed an MOU with the Indian Navy to form a long-term relationship for academic cooperation? So right answer of 8th is it's B, which is अमेठी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ओके? तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा स्टेप लिया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। जितने भी यहाँ पे इंडियन नेवी के जो रिटायर्ड पर्सन होंगे उनको यहाँ पे बेटर प्लेसमेंट, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको अच्छी खासी यहाँ पे नौकरी मिल जाए वापस से, उस चीज़ के लिए यहाँ पे
एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पे बेहतरीन किया जाएगा। ओके, तो अमेठी यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे एक तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे देगी उन लोगों को जो यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं, सो दैट कि उनको आगे जाके रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी यहाँ पे नौकरी मिल जाए। ओके, तो कौन कौन से कोर्सेज में मिलने वाला है, तो यहाँ पे सब कुछ टेक्निकल कोर्सेज होंगे, लाइक टेक्निकल नहीं, कंप्यूटर साइंस वाले कोर्सेज होंगे। ओके, 5G यहाँ पे जो आ गया अपना वो यहाँ पे रहने वाला है, 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, मशीन लर्निंग यहाँ पे हो जाता है, इसके अलावा क्रिप्टोलॉजी हो गया, डेटा साइंस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। तो इन सब के ऊपर इनको पहले कोर्सेज जो मिलेंगी उनकी क्लासेस भी इनको करनी पड़ेंगी, या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, डिपेंडेबल ऑन दैट। लेकिन इन सब में कोई भी यहाँ पे इनको मिल सकता है, या फिर आप चाहो तो सारा भी ले सकते हो, उतना रहता नहीं, सारा जल्दी कोई ले नहीं पाता। इसमें कम से कम 2 या 3 कोर्सेज आप अवेल करके आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएंगे, और जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो सो दैट कि आगे जाके रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी खासी यहाँ पे नौकरी मिल जाए। ओके, एक कह सकते हो कि एक सिटिंग जॉब, ऑफिस जॉब। ओके, next question is border security force first female camel riding squad will be deployed along with the Indian Pakistan border in which state? So right answer of 9th is it's C, which is Rajasthan and Gujarat. Okay, हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के ऊपर बात किया था, लेकिन हमने ये नहीं बताया था मैंने कि राजस्थान और गुजरात में था, बिकॉज उस टाइम तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं थी। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, साथ में यहाँ पे इंटेंसिव ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी इन जितनी भी फीमेल्स कैमल स्क्वाड होंगी उनको, साथ ही में इनको यहाँ पे न्यू चैलेंजेस मिलेंगी, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे मिलने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब अगर हम कहें तो ये वर्ल्ड की ऐसी पहली काइंड ऑफ स्क्वाड है जो यहाँ पे फीमेल कैमल के यहाँ पे रहने वाला है। ओके, इसके अलावा मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, BSF का जो हमारा रेजिंग डे होता है वहाँ पर भी, जो रेजिंग डे का परेड होता है वहाँ पर भी ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं 1 December को। ओके, next question is Union Minister Dr. Jitendra Singh gave financial assistance to how many startup to inspire award and 53,021 students? Right answer of 10th is it's A, which is 60 स्टार्टअप। ओके, तो यहाँ पे 60 अलग अलग यहाँ पे स्टार्टअप्स है जिनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है, एंड ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो दैट कि जो यहाँ पे जो हमारा टेक्नोलॉजी और साइंस जो है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपैंड कर सकें, साथ ही में इसको काफ़ी स्ट्रेंथन कर सकें और अलग अलग जगहों पे इसको लाइक अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जितने भी 60 स्टार्टअप्स हैं ये सारे कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी से यहाँ पे रिलेटेड हैं। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 60 स्टार्टअप है ये यहाँ पे बेसिकली वर्क करेंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ओके, तो ये जो अपना R&D होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, so next question is when is International Equal Pay Day celebrate on? So right answer of 11th is it's A, which is 18th of September. Okay, तो इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। 2020 से हम लोग इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करना शुरू किए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इक्वल पे डे के यहाँ पे रहता है कि भाई जो भी यहाँ पे मेल है या फिर फीमेल है उनके उनके काम के हिसाब से उनको पेमेंट मिलना चाहिए, जितना भी उनका मतलब सैलरी है उनको यहाँ पे देना चाहिए। यहाँ पे किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट नहीं होता इन द फील्ड लाइक सैलरी के मामले में। ओके, बिकॉज मेल की अपनी क्षमता होती है, फीमेल की अपनी क्षमता होती है, उसके हिसाब से वो लोग अपना काम करते हैं, और अगर वो दोनों इक्वल टाइम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको इक्वल पेमेंट यहाँ पे देना जरूरी है। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, यहाँ पे किसी तरीके का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि 2020 में ही यहाँ पे डे बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेडरल बैंक रैंक डैश इन बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया 2022. So right answer of 12th is it's the B, which is 63rd. ओके, तो 63rd यहाँ पे ये पोजीशन आया है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडिया में सबसे बेस्ट बैंक अगर लाइक काम करने के लिए जो कि यहाँ पे बेस्ट वर्क प्लेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है वो यही बैंक है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया में सबसे बेहतरीन तरीके से ये भी काम किया है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोर देन 1 मिलियन जो पर्सन है उन्होंने इसको यहाँ पे सर्वे किया। ओके, 1 मिलियन लोगों के द्वारा इसको सर्वे किया गया था। काफ़ी अच्छी बात है कि लाइक इंडिया में भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिसका यहाँ पे बेस्ट वर्क प्लेस रहता है, जहाँ पे ये लोग बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश करते हैं। ओके, रैंक वगैरह याद रखिएगा। ओके, next question is Andhra Pradesh and Orissa attract maximum industrial investment in which year? So right answer of 13th is it's C, which is 2022। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया में तो यहाँ पे पूरे इंडिया में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 171,285 करोड़। ओके, 1,71,285 करोड़ रुपीज़ का इस बार यहाँ पे इंडिया में लाइक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आया था। ओके, इसमें से 40,000 इतना सिर्फ ये आंध्र प्रदेश ले गया। ओके, तो लाइक 40,361 करोड़ रुपीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रीज में यहाँ पे काम आया था। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है दैट हमारे लाइक इंडिया में लोग जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और
स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी कंट्री को यहाँ पे अगर अच्छा खासा डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को यहाँ पे लेके आना ज़रूरी है और लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे योगदान रहा है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अट्रैक्ट करने में। ओके, क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि ओडिशा जो है वो एक तरीके से लाइक ओडिशा और आंध्र प्रदेश जो है दोनों यहाँ पे कोस्टल एरिया है, यहाँ पे इसका लाइक वाटर बॉडीज़ यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम होता है। ओके, लाइक मतलब ट्रेड वगैरह अच्छे तरीके से हो जाता है। So next question is KVIC launched Dash unit under the Prime Minister Employment Generation Program to empower artisans. Right answer of 14th is it's A, which is 72 unit. Okay, इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आपको यहाँ पे स्किल्ड होना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर यूथ चाहता है कि उसको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसका खुद का डेवलपमेंट हो सके, तो यहाँ पे उसको पहले स्किल्ड होना जरूरी है, वो भी किसी भी एक फील्ड के अंदर। ओके, एंड जो यहाँ पे इंडिया में जितना भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, लाइक कंप्लीटली वॉश आउट करने के लिए या फिर यहाँ पे टैकल करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को लेके आया गया। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत भी यहाँ पे रहेगा, जो इंडिया की जो चीज़ें हैं या फिर इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे बाहर जो हैं वो प्रमोट किए जाएंगे। ओके, next question is the Public Enterprises Selection Board has selected Dash MD of NLC India Limited. So right answer of 15th is it's बी विच इज प्रसन्ना कुमार मुट्टूपल्ली। ओके, इसको हमने ऑलरेडी शायद हमने कर लिया। ओके, हाँ, तो फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनको चेयरमैन बनाया गया, साथ में यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे बनाया गया। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे तो एनएलसी काफ़ी बेहतरीन लाइक कंपनी है और इसमें अभी इनको यहाँ पे प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया। ओके, जो हमारे प्रसन्ना कुमार जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे एनटीपीसी में यहाँ पे वर्क कर चुके हैं, अराउंड मैक्सिमम लाइक 30 सालों से ज़्यादा यहाँ पे काम कर चुके हैं, तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी यहाँ पे वैल्यूएबल है, बिकॉज एनटीपीसी काफ़ी बेहतरीन जगह है काम करने के लिए। ओके, ये भी काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा वर्क प्लेस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ओके, इसका जो PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, थैंक यू गाइस।